ये कहानी है पूरनपुर गांव की। पूरनपुर बहुत खूबसूरत था। लोग सरल और सादे थे। पर गांव में एक हवेली थी। उसके पास से जाने पर लोग कांप उठते थे। एक दिन बारिश होने लगी। दो युवक चल रहे थे। बोलने लगे, जल्दी चलो, पानी बढ़ रहा है। हवेली की तरफ छोटा रास्ता है, किसी ने कहा। वे हवेली के पास पहुंचे और बारिश तेज हो गई। ओले गिरने लगे। तभी हवेली के कोने में एक बूढ़ी औरत दिखी। सफेद बाल खुले हुए थे। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डरकर भाग गए। कुछ दिनों बाद 4 नए लोग आए। राजीव, उसकी पत्नी रिया और 2 साथी रमन और प्रेम। वे बोले, ये हवेली हमारे दादाजी की है, हम इसे बेचने आए हैं। गांव वाले हैरान हुए। मुखिया ने कहा, ये जगह डरावनी है, लोग कहते हैं यहां एक बूढ़ी आती है। राजीव ने हिम्मत दिखाई और बोले, चलो हम देखेंगे। चारों हवेली में गए। हॉल बड़ा और वैभवशाली था, लेकिन वहां एक अजीब ठंडी हवा थी। अंदर एक बूढ़ी औरत वहीं बैठी मिली। उसे देखकर रिया ने धीरे पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कहा, मैं इस हवेली में खजाने की रखवाली करती हूं। खजाने का नाम सुनते ही चारों के मन में लालच जाग उठा। वे हर कोने में खोजना शुरू कर दिए, पर कुछ नहीं मिला। रात होने लगी। वे लौट गए और गांव में सबको बताया। अगले दिन गांव वाले भी साथ होकर आए। खोज जारी रही। तभी जमीन के नीचे से एक पुराना पत्थर निकला। उसके नीचे सीढ़ियां और एक तहखाना मिला। तहखाने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोला गया। सामने था एक बच्चे की अस्थियां। बुढ़िया रो पड़ी। उसने सच बताया। उसका नाम गौरी था। कभी वो जवान और खुश थी, पर उसके परिवार ने उसकी बच्ची को नहीं स्वीकारा। कठोर लोगों ने कहा, बेटी नहीं चाहिए। गौरी ने तांत्रिकों की बात मानी। एक रात उसने अपने ही घर में भयंकर घटना देखी। उसकी नन्ही बच्ची की हत्या कर दी गई। गौरी पागल हो गई। उसने बदला लिया और सब खत्म कर दिए। फिर वो अपनी बच्ची की लाश को संभालकर संदूक में रख बैठी। वहीं से उसकी शोकपूर्ण पहरेदारी शुरू हुई। गांव वालों और राजीव की टोली को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। राजीव ने संदूक को ठेल दिया। बुढ़िया तड़प उठी। ये मेरा खजाना है, मेरी बच्ची, वो चीखी। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे बंद हो गए, रास्तों में फिसलन हुई, चूहे निकल आए। लोग भयभीत हुए। फिर गांव वाले मिलकर बुढ़िया को पकड़ लाए। पुलिस आई। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। गौरी को मानसिक प्रहरी स्थान भेज दिया गया। फिर गांव ने कुछ किया जो सबको शांत कर गया। उन्होंने हवेली को बदलकर एक कन्या विद्यालय बना दिया। बाहर एक पट्टे पर लिखा गया, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। गौरी की पीड़ा का नाम अब शिक्षा बन गया। गांव में बच्चे पढ़ने लगे। हवेली अब डर नहीं, आशा की जगह बन गई। और ये थी पूरनपुर की कहानी। एक कहानी जो दर्द से निकली, पर बदलाव और ममता की वजह से रोशनी बन गई।